वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप, शिक्षा मंत्री ने दी हरी झंडी। शिक्षा विभाग नई छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रहा है। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अनुमोदन कर दिया है। अब जल्द ही इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले कई महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। इस योजना के तहत हिंदू शरणार्थी परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। रविंद्र भाटी ने उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन। राजस्थान में विधानसभा के 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में कई नेताओं के बगावत रुख सामने आए। हालांकि बीजेपी बाकी नेताओं को मनाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस के नरेश मीणा ने बगावती तेवर दिखाते हुए देवली उनियारा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी बीच शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के एक बयान से सियासत और गर्मा गई है। रविंद्र भाटी ने कहा कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सभी दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने उनके सहयोग मांगा तो वे चुनाव प्रचार करेंगे। घर बैठे मिलेगी रोडवेज की स्मार्ट कार्ड सुविधा। रोडवेज की बसों में स्मार्ट कार्ड के जरिए सफर करने वाले यात्रियों को अब घर बैठे कार्ड मिलेंगे। नया कार्ड बनवाने, डुप्लीकेट कार्ड बनवाने या रिन्यू कराने के लिए यात्रियों को अब बस स्टैंड तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कार्ड बनवाने के इच्छुक लोग इसे स्वयं ऐप के जरिए या ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद निगम स्मार्ट कार्ड को यात्री के द्वारा दिए गए पतों पर भिजवा देगी। निगम की ओर से आदेश इसी महीने की आगार प्रबंधकों को जारी किए गए हैं। इसके बाद प्रबंधन की ओर से प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। साथ ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग योजना से लाभान्वित हो सके। राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा कांग्रेस ने 76 नेताओं को किया तैनात। विधानसभा चुनाव में बाजी मारने को लेकर भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। दोनों दलों के बड़े नेता ने विधानसभा क्षेत्रों की मॉनिटरिंग के साथ ही दौरे करने में जुट गए हैं। भाजपा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और अध्यक्ष मदन राठौर लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली ने दौरे तेज कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दौरे भी होंगे। माना जा रहा है कि परिणाम का असर इन बड़े नेताओं के कद पर भी पड़ेगा। राजस्थान में कटा हरियाणा की 26 रोडवेज बसों का चालान। राजस्थान रोडवेज और हरियाणा पुलिस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अपनी नाराजगी जताते हुए हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की करीब 90 बसों के चालान काट दिए हैं। हरियाणा पुलिस के इस कदम के बाद राजस्थान रोडवेज बस के चालक और परिचालकों में गुस्सा आ गया। इसकी प्रतिक्रिया के जवाब में कल रविवार को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की 26 बसों का चालान कर दिया, जिसमें सिंधी कैंप पर 9 बसों और सड़वा मोड़ पर हरियाणा रोडवेज की 17 बसों का चालान कर दिया गया। सावधान, ट्रेन से नहीं ले जा सकेंगे पटाखे या विस्फोटक सामान। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कोटा मंडल में दीपावली और छठ महापर्व के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। रेल सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। ट्रेनों और स्टेशनों के गश्त, बैग चेकिंग और विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों की जाँच की जा रही है। जेईई मेन ने जारी किया अपनी नई वेबसाइट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 की परीक्षा तिथियों और आवेदन प्रक्रिया का लाखों विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार है। पिछले साल 14 सितंबर को परीक्षा तिथियां जारी की गई थी, लेकिन इस वर्ष अब तक तिथियों की घोषणा नहीं की गई है। इस वर्ष जेईई मेन के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। नए पैटर्न के अनुसार सेक्शन बी में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड प्रश्नों की संख्या घटाकर 5 कर दी गई। 10 में से 5 प्रश्न चुनने का विकल्प मिलता था, जिसे अब घटा दिया गया है। इस साल परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी जेईई मेन की वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध होगी। वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। छात्र आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा तिथियों की जानकारी यहां से प्राप्त कर सकेंगे। पिछले साल 1 नवंबर को आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस साल भी जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। चोरी की बिजली से पंखे चलाकर आराम से चादर तान कर सो रहे थे 110 परिवार। विजिलेंस टीम ने मारा छापा। कोटा जिले के विद्युत निगम की विजिलेंस टीम और विद्युत थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए 110 परिवारों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इस कार्रवाई के इलाके में हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम ने बिजली चोरों पर 23,45,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
आज सुबह हुई इस कार्यवाही से चोरी की बिजली से पंखे चलाकर सो रहे लोगों की नींद उड़ गई। कोटा जिले में यह कार्रवाई कैथून इलाके में की गई। राजस्थान में 7 सीटों पर इस आधार पर बांटे गए टिकट। कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाने वाली भाजपा इस चुनाव में खुद पारिवारिक मोह के दलदल में उतर गई है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस 3 सीटों पर परिवारवाद की नैया पर सवार है। कांग्रेस और भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य दल भी परिवार के भरोसे जीत की तलाश में हैं। उपचुनाव के चुनावी दंगल में कहीं पत्नी, कहीं बेटे और कहीं भाई की चुनावी जीत के साथ नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के साथ ही दूसरी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद के सहारे जीत की आस लगा रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को वंशवाद और परिवारवाद की कटघरे में खड़े करने वाली भाजपा को भी अब परिवारवाद से गुजर रही है। नवंबर में निकलेगा रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की संभावना है। इसे लेकर नवंबर से दूसरे सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों को तैयारी करने की बात कही है। हालांकि इससे पहले विभाग डीपीसी करते हुए रिक्त पदों का रिव्यू करेगा ताकि टीचर्स के कुल रिक्त पदों के अनुसार भर्ती विज्ञप्ति जारी की जा सके। मिलावट की लगी संभावना तो कराएं अपने खाद्य पदार्थ की जांच। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत फूड सेफ्टी वाहन की शुरुआत की गई है। आम आदमी फूड सेफ्टी वाहन के पास जाकर खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है। जानकारों के अनुसार सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि शुद्ध आहार में मिलावट पर वार अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग और फूड विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। खाद्य सुरक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से सैंपल की जाँच की जा रही है। कोई भी आम आदमी किसी भी खाद्य पदार्थ की जाँच करवा सकता है। इसकी जांच महज 2 से 5 मिनट में संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी। अगर उसके सैंपल में कोई कमी पाई जाती है तो उस व्यक्ति से जानकारी जुटाकर जहां से सामान खरीदा है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ा यात्री भार। रेलवे की ओर से 47 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। उत्तर पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के मुताबिक रेलवे की ओर से आगामी त्योहारी सीजन में ज्यादा यात्री भार को ध्यान में रखते हुए स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े गए हैं। दिल्ली, मुंबई, बांद्रा टर्मिनल्स, तिरुपति, हैदराबाद, रांची, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, हैदराबाद, ओखा समेत कई अन्य प्रमुख स्थानों के लिए 47 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब तक कुल 68 ट्रेनों में से 145 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। पीएम मोदी ने बताया डिजिटल अरेस्ट से बचने का तरीका। मन की बात के 115वें एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा एक ऑडियो सुनाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हर वर्ग के युवा हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग आपके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके रखते हैं और आपको डराकर आपके पैसे ऐंठ लेते हैं। उन्होंने इससे निपटने के लिए 3 चरण बताए। रुको, सोचो और एक्शन लो। ऐसा करके आप खुद को बचा सकते हैं। गगनयान 2026 और चंद्रयान 4 2028 में होगा लॉन्च। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आगामी अंतरिक्ष मिशनों की समय सीमा का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इसरो साल 2026 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। वहीं चांद से सैंपल लेकर आने वाले मिशन चंद्रयान 4 को साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही एक सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 5 मिशन जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर पूरा करेगा। दिवाली की शॉपिंग कहीं पड़ न जाए भारी। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से रहे सावधान। दिवाली के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कई तरह के स्कैम के खिलाफ चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इनसे बचने के तरीके भी बताए हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले दिवाली पर लोगों को चूना लगाने की फिराक में हैं। ऐसे में किसी भी फर्जी ईमेल और मैसेज का रिप्लाई करने से बचें। किसी अनजान के साथ कॉल या वीडियो कॉल से न जुड़ें और न ही अनजान शख्स को पैसे ट्रांसफर करें। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।